ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत वृंद, श्रीमद् भागवत के उत्तरार्ध के 17वें अध्याय में श्री भगवान की मंगलमयी दिनचर्या का भगवान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान की लीलामयी दिनचर्या में प्रातःकाल उठने से लेकर के भगवान क्रमबद्ध होकर के कौन कौन से आचार का पालन करते हैं, यह सब वर्णन किया गया। ध्यान, स्नान, संध्या वंदन, गायत्री जप, सूर्य उपस्थान, अग्निहोत्र, देवता ऋषियों पितरों का पूजन, ब्राह्मणों वृद्धों का पूजन, अलंकृत ब्राह्मणों को सुंदर गायों का दान, और फिर बताया गया कि मंगलमयी वस्तुओं का दर्शन, अवलोकन। फिर एक बात बताई गई कि उन्होंने ब्राह्मणों को, देवताओं को, इनको प्रणाम करके सभी भूत प्राणियों को नमस्कार किया, प्राणी मात्र को नमस्कार किया। ये भगवान की दिनचर्या है। भगवान की दिनचर्या का एक एक अंग जो है हृदय में अवतरित करने लायक है, अवतरित करने वाला है। क्योंकि अंतिम परमार्थ दर्शन की प्राप्ति इसी रूप में होनी है। समग्र विश्व ब्रह्मांड ब्रह्म के रूप में, चाहे परमात्मा के रूप में या भगवान के रूप में जब तक नहीं दिखाई देने लगेगा, तब तक परमार्थ तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ समझना चाहिए। पहले भी हम कह चुके हैं, श्री राम गीता में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को कहते हैं कि लक्ष्मण, यावन्न पश्येदखिलम मदात्मकम तावन मदाराधन तत्परो भवेत। जब तक अखिल विश्व ब्रह्मांड मेरा ही स्वरूप न दिखाई देने लगे, क्योंकि यथार्थ में तो सब भगवत स्वरूप ही है। वह हमारे भीतर मल भरा हुआ है, दृष्टि हमारी दूषित बनी हुई है, इसलिए वह दर्शन हमको नहीं हो रहा है। तावन मदाराधन तत्परो भवेत। इसलिए हमारे धर्म, वैदिक परंपरा, सनातन धर्म के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा में ही यह बात डाल दी गई है। प्राणी मात्र का आदर करो, सम्मान करो, तिरस्कार किसी का न करो। अच्छा, यहां तक पहुंच कब होगी? मातृदेव भव, पितृदेव भव,
आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये जो सनातन धर्म की चतुसूत्री है, इसमें जो पारंगत हो जाएगा, माता पिता गुरु अतिथि का आदर करना सीख जाएगा, वही व्यक्ति जो है प्राणी मात्र के प्रति नमस्कार की योग्यता हासिल कर सकता है। हमारे शास्त्र कहते हैं गुरु अतिथि, अगर ये कि तुम्हारी किसी गलत बात के संबंध में भी तुमको डांट फटकार दें, मनु भगवान बड़ी सतर्कता से समझाते हुए कहते हैं, वो नाराज हो जाएं, तुमको कुछ कटु वाक्य कहने लगे, तो तुम उसमें ऐसा मत गणित लगाओ कि अरे हमने तो कोई गलती नहीं की, ये बेकार में हमसे नाराज हो रहे हैं, चलो नाराज होने दो, हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं। मनु भगवान कहते हैं तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ना चाहिए, तुरंत उनको जितनी जल्दी से जल्दी उनको प्रसन्न कर लिया जाए। जितना विलंब होगा उतना अपराध बढ़ता चला जाएगा। ये शास्त्र कहता है माता पिता गुरु के बारे में, तीनों के बारे में। इस तरह से जिसको सदाचार धर्म पालन की शिक्षा जो है नींव से मिली हुई है, वही पुरुष, वही मनुष्य, वही व्यक्ति आगे प्राणी मात्र के प्रति नमस्कार की योग्यता हासिल कर सकता है। क्योंकि वेदांत दर्शन तो असल में अपरिच्छिन्नात भाव, हम जो अपने को सीमित बनाए बैठे हैं, हम इतने हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तत्त व्यक्तित्व का विसर्जन करके अपरिच्छिन्नात भाव प्राप्त करना है। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय का समग्र का अखंड अपरिच्छिन्न प्रतिपाद्य आत्म तत्व यही बताया गया है। तो भगवान की यह दिनचर्या है। इसके बाद भगवान और भी देखिए कितनी एक एक चीज इतनी महत्वपूर्ण है। उनकी सेवा में जो सामग्री लाई गई, पहले ब्राह्मणों को, पत्नियों को, सेवा करने वाले सेवकों को, सबको पहले बांट दिया। फिर जब बची बचाई हुई तो उसका स्वयं भोग किया। जैसे देवताओं को यज्ञ में सब समर्पण करके यज्ञावशेष भोजन करना चाहिए। केवलाघो भवति केवलादि, जो केवल अपने लिए खाने के लिए पकाता है वो पाप खाता है। आघ माने पाप, केवलाघो भवति केवलादि, अपने खाने के लिए पका रहा, ऐसा नहीं। देवताओं को लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए हम बना रहे हैं रसोई, अपने लिए नहीं। तो इस तरह से भगवान के ये ज्वलंत जो हैं धार्मिक सदाचार के प्रसंग हैं, जिनको यहाँ शास्त्र में रखा गया है। क्योंकि यहाँ रखने पर भी, उसको सुनने पर भी अगर जीवन में ना आवे तो है ना, फिर जो है साधना के मार्ग में उत्कर्ष कहाँ से आएगा। इसके बाद जरासंध के कारागार में पड़े हुए राजाओं का दूत आया। दूत के द्वारा उन राजाओं ने 5 श्लोकों में भगवान की महिमामय स्तुति की। स्तुति करके अंतिम में निवेदन किया कि इस प्रकार से कारागार में ग्रस्त राजाओं ने आपके चरणों की शरण मांगी है, शरण ली है, आप उन पर अनुग्रह करें। यहां तक हुआ था। अब आगे श्री शुकवाचो राजदूते ब्रुवत्येवं देवर्षि परमद्युति बिभ्रत पिंग जटाभारम प्रादुरासीद यथा रवि। श्री भगवान सुखदेव जी भगवान की लीलाचर्या का वर्णन करते हुए
पूर्व प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे कि राजाओं के दूत के द्वारा जब भगवान की इस प्रकार से स्तुति की गई, उनकी प्रार्थना की गई, उसके प्रार्थना पूरी होने के तुरंत बाद ही परम तेजस्वी भगवान देवर्षि नारद प्रकट हो गए, आ गए। बिभ्रत पिंग जटा भारम, उनकी जटाएं पिंगल वर्ण की हो गई थी, ताम्र वर्ण की, पीले पीले वर्ण की, तप के प्रभाव से। प्रादुरासेद यथा रवि ही, इसलिए उनकी उपमा दे रहे हैं रवि सूर्य से, क्योंकि सूर्य भगवान परम तेजोमय, उनकी किरणें स्वर्णमय स्वर्णिम होती हैं। वैसी ही देवर्षि नारद जी की किरणें भी पिंग वर्ण की हैं। तो लोगों ने पहले यही देखा कि ये सूर्य भगवान उतरे चले आ रहे हैं। शिशुपाल वध एक काव्य है माघ का, तो वहाँ यह प्रसंग का वहाँ आख्यान प्रस्तुत किया गया है काव्य में, परीक्षा में पढ़ाया जाता है। तो वहाँ माघ कवि कहते हैं कि देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से आ रहे थे, तो सारे राज दरबार में सुधर्मा सभा में जो यदुवंशी बैठे हुए थे सभासद, तो वो देखने लग गए, प्रकाश फैलता जा रहा है, ये क्या है? चैस्त्रिशामित्यवधारितम पुरा, पहले उनको लगा कि ये तेज पुंज उतरा चला आ रहा है। थोड़ा और जब नीचे आए, ततः शरीरीति विभाविताकृतिम, तो उनकी आकृति कुछ सुस्पष्ट होने लगी। नहीं नहीं, तेज पुंज नहीं है, कोई शरीरधारी है, दिव्य कोई प्राणी है। तथा शरीर विभाविताकृतिम विभुर्भक्ता भव्यम पुमानिति। इसके बाद और जब नीचे आए तो उनके अंग हाथ पैर आदि भी दिखाई देने लगे, तो तीसरी कोटि में उनको लगा कि नहीं, कोई पुरुष नहीं। और जब नीचे आए, दरबार में ही आ गए, तब सब लोगों ने समझा कि ये तो नारद जी है। नारद इत्यबोधिशः, यहीं से वर्णन लिया है माघ ने। इस प्रकार से वे भगवान के राज दरबार में प्रकट हो गए, विराजमान हो गए, जैसे जैसे सूर्य प्रकट हो गए। ठीक है, नहीं है। तम दृष्ट्वा भगवान कृष्ण सर्वलोकेश्वरेश्वरः बवन्द उत्थितः शीर्ष्णः ससभ्यः सानुगो मुदा। श्री भगवान ने नारद जी को देखते ही, यद्यपि सभी लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सर्वलोकेश्वरेश्वरः ऐसे हैं, किंतु उठ खड़े हुए सभासदों के साथ, अनुयायियों के साथ भगवान उठ खड़े हुए और दौड़ करके नारद जी के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। भवन्द उत्थितः शीर्ष्णः ससभ्यः सानुगो मुदा। सारे सभासद, सारे अनुयायी सेवक सब भगवान के प्रणाम करने के बाद सब के सब झुक करके प्रणाम करने लगे। इस प्रकार से भगवान ने बड़े आदर पूर्वक नारद जी का पूजन किया। सभा जयित्वा विधिवत कृतासन परिग्रहम बभाषे शून्यतैर्वाक्यै श्रद्धया तर्पयन् मुनिम। कहते हैं कि विधि पूर्वक उनका पूजन सम्मान करके श्री नारद जी को आसन दिया गया, विराजमान हुए, स्थित हो गए, शांत हो। इसके बाद अंत में भगवान श्रद्धा पूर्वक मुनि को तृप्त करते हुए, मुनिम तर्पयन, भगवान के वाक्यों को सुन करके मुनि तृप्त हो रहे हैं। इतने विनम्रता पूर्ण वाक्यों से भगवान उनसे बोले। शून्यतैः वाक्यैः श्रद्धया मुनिम तर्पयन् बभाषे, अत्यंत विनम्रता पूर्ण
मधुर वाक्यों के द्वारा और हार्दिक श्रद्धा से मुनि को तृप्त करते हुए भगवान बोले। ठीक है, इसमें भी नहीं। क्या कहते हैं? अपिस्विदद्य लोकानां त्रयाणाम अकुतो भयम ननु भूयान भगवतो लोकान पर्यटतो गुण। भगवान कहते हैं कि हे मुनिवर, यह बताइए कि इस समय तीनों लोकों में, त्रयाणाम लोकानाम, तीनों लोकों में कहीं कोई विपत्ति तो नहीं आई है? तीनों लोक निर्भय होकर के विद्यमान है ना? आप कृपा करके यह बताइए। तो कोई प्रश्न करे कि अरे ये प्रश्न उनसे क्यों करते हो, तीनों लोकों को कोई वह अधिष्ठाता है क्या? तो भगवान कह रहे हैं ननु भूयान भगवतो लोकान पर्यटतो गुण। कहते हैं भगवान है ना, भगवतः लोकान पर्यटतः भूयान अयम गुण। मैं जानता हूं कि आप तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और तीनों लोकों में भ्रमण करते रहने से सबसे बड़ा गुण का लाभ हम सबको यह होता है कि तीनों लोकों में कहाँ क्या हो रहा है सब मालूम पड़ जाता है। क्योंकि नारद जी यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की वहाँ बताते रहते हैं कि वहाँ ये गड़बड़ हो रहा है, वहाँ ये गड़बड़ हो रहा है, बिना पूछे ही बताते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि महान गुण है। अच्छा, नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण इसलिए करते रहते हैं भगवान के मंगलमय यश को चारों ओर फैलाने के लिए। जहां कोई लोग भूले हुए हों, भगवान को भूल करके है ना, नाना प्रकार के प्रपंच में रत हों, तो उनको होश दिलाने के लिए बीणा बजाते हुए भ्रमण करते रहते हैं। तो आपके भ्रमण करने से ये बहुत बड़ा गुण है, लाभ है। टीका, भूयान महान गुणों लाभो अयम अस्माकम। यह हम लोगों को बहुत बड़ा लाभ होता है आपके घूमने से। यत् सर्वलोक वृत्तांत ज्ञानमिति। क्या लाभ होता है? सारे लोकों के वृत्तांतों का हमको अनायासेन ज्ञान हो जाता है बैठे बैठे ही। इस तरह से फिर कहते हैं भगवान, नहीं ते अविदितम किंचित लोकेष्वीश्वर कर्तृषु अथ प्रच्छामहे युष्मान पांडवानाम चिकीर्षितम। पुनः भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मन, ते माने तव, तुम्हारे लिए इन सारे लोकों में जो ईश्वर के द्वारा रचे गए हैं, इन समस्त लोकों में कहाँ क्या हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको ज्ञात न हो, अविदित हो। इसलिए अथ पृच्छामहे युष्मान पांडवानाम चिकीर्षितम। इसी आशा से हम यह जानना चाहते हैं कि इस समय हमारे संबंधी पांडव लोग क्या करना चाहते हैं। पांडवानाम चिकीर्षितम माने कर्तुम अभिलषितम, वे क्या करना चाहते हैं यह हम जानना चाहते हैं। आपको यह बात मालूम होगी। ठीक है, ईश्वर कर्ता ये शाम तेषु, क्योंकि सारे लोगों की रचना करने वाले ईश्वर भगवान हैं। भले बनाने वाले ईश्वर हों, किंतु आपको ईश्वर की रचना के लोकों में कुछ भी अविदित नहीं है। इसलिए आप जो है यह बताइए, पांडव क्या करना चाहते हैं। श्री नारद उवाच। नारद जी ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान के इस प्रश्न को सुन करके, अच्छा अभी देखिए इसके पूर्व अध्याय में आया है ना कि भगवान का जब गृहस्थचर्या देखने के लिए नारद जी भगवान के बहुत से घरों में गए, यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, और भगवान की लीला को देख करके
आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए। उसके बाद ही तो ये अध्याय में ये ताजा प्रसंग आ गया। इसलिए उनको संस्कार बने हुए थे कि भगवान के सारे लीला चरित्र बड़े विलक्षण अद्भुत होते हैं। इसलिए सीधे सीधे पांडव क्या करना चाहते हैं न बता करके पहले क्या कहते हैं, दृष्टा मया ते बहुशो दुरत्यया माया विभो विश्वसृजस्य मायिनः भूतेषु भूमश्चरतः स्वशक्तिभिर्वह्नेरिवच्छन्न रुचो न मेद्भूतम्। श्री नारद जी कहते हैं कि भगवान, मैंने आपकी माया को बहुत बार देखा है। माया ते दुरत्यया माया बहुशः दृष्टा। आपकी माया जो दुरत्यया है, जिसको जल्दी कोई जान नहीं सकता, उसको तो मैंने बहुत बार देखा है ना। विभो विश्वसृजस्य मायिनः, है ना। भगवान की माया कैसी दुरत्यया है, तो कहते हैं कि विश्व सृजा, विश्व की रचना करने वाले ब्रह्मा जो स्वयं मायावी हैं, उनको भी भगवान की माया मोहित कर देने वाली है। ऐसी आपकी दुरत्यया माया को मैंने बहुत बार देखा है, समझा है, पढ़ा है, सुना है, ये नहीं, दृष्टा, देखा है। भगवत तत्व विज्ञान जो है केवल समझने की वस्तु नहीं है, वह तो साक्षात्कार की वस्तु है। वैसे ही भगवान की माया का स्वरूप दृष्ट रूप में समझ में आना चाहिए, क्योंकि माया जब तक अलग रूप से दिखेगी नहीं तो भगवान का पारमार्थिक स्वरूप तो उसी में उलझा रहेगा कि समझे में नहीं आएगा, दिखाई ही नहीं पड़ेगा। इसलिए जिस माया में जो है छिपा हुआ भगवान का स्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप, उसको देखना चाहते हैं तो माया को अलग देखना पड़ेगा पहले। ये दृष्टि है। विश्वसर्जस्य मायिनः, जो विश्व की रचना करने वाले ब्रह्मा आदि जो स्वयं माया को जानते हैं, उनके लिए भी दुरत्यया है। उस माया को मैंने बहुत बार देखा है। भूतेषु भूमश्चरतः स्वशक्तिभिः वह्नेरिवच्छन्न रुचो न मेद्भूतम्। कहते हैं कि भगवान, आप सभी जीवों में, भीतर प्राणियों में अंतर्यामी रूप से आप विहार कर रहे हो, नाना प्रकार की लीलाएं प्रकट कर रहे हो, प्रकाशित कर रहे हो। भूतेषु, भूमन संबोधन है, हे भूमन, भूतेषु चरतः, कैसे चरता? स्वशक्ति भी, अपनी ही माया की शक्तियों के द्वारा भगवान सभी प्राणियों में के भीतर विराजमान होकर के लीला चरित्र कर रहे हैं, है ना। अन्यत्र आ चुका है कि भगवान असल में, है ना, जीवों के भीतर अंश के रूप में प्रविष्ट होते हैं। प्रविष्ट होकर के तीनों देहों को चेतना प्रदान करते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण। कारण देह वाली चेतना सूक्ष्म देह में आती है तो उससे मन चेतन हुआ, बुद्धि, अहंकार, चित्त। फिर वह चेतना इंद्रियों में आती है, इंद्रियों से विषय ग्रहित होते हैं। मन संकल्प विकल्प करता है कि ये वस्तु मिलनी चाहिए, तो उसके लिए कर्मेंद्रियां दौड़ भाग करने लगती हैं। यह सब कुछ भगवान की शक्तियों के द्वारा भगवान ही किया करते रहते हैं। नारद जी का कहना ये, भूतेषु भूमश्चरतः स्वशक्ति भी, सीधे भगवान नहीं करते। भगवान अपनी माया शक्तियों के द्वारा समस्त प्राणियों के शरीर में चेतन जीवात्मा के रूप में विचरण कर रहे हैं। तो कोई कहे कि अच्छा, भगवान अगर सभी जीवों के भीतर विचरण कर रहे हैं तो जीव उनको देखते क्यों नहीं है कि हमारे भीतर कौन हमको कर रहा है?
तो कहते हैं देखो वह्नेरिव छन्न रुचो न मेद्भूतम, वह्ने छन्न रुचैव, जैसे देखिए प्रत्येक काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त है किंतु छिपी हुई है, मंथन से प्रकट होती है ना, अग्नि मंथन से, किंतु रहती काष्ठ में ही है। तो जैसे काष्ठ में अग्नि की व्याप्ति होने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होती, उसी प्रकार से आप समग्र प्राणियों के भीतर आप ही तो सब कुछ कर रहे हैं, करने वाले हैं, किंतु आपको कोई देख नहीं पा रहा। जैसे काष्ठ के भीतर व्याप्त अग्नि को कोई नहीं देख पाता, छन्न रुचा है ना, काष्ठ के द्वारा वह उसका अग्नि का तेज छन्न माने ढका हुआ रहता है, इसलिए है ना। और देखिए इसीलिए तो भगवान का दर्शन दुर्लभ है, कठिन है। इतना आसान हो कि सारे जीव आसानी से देख लें तो फिर चक्करे क्यों पड़े। यह कह करके नारद जी ने बात क्या कही, बात यह कही कि इस प्रकार से भगवान मैं तो बहुत बार आपकी माया का दर्शन कर चुका हूं, आप इसी प्रकार माया की लीला करते रहते हैं, तभी तो आज मुझसे पूछ रहे हैं कि पांडव क्या करना चाहते हैं, वरना आपको क्या पूछने की जरूरत है, आप तो सर्वज्ञ हैं। तो ये जो आप सर्वज्ञ होते हुए जो पूछ रहे हैं ये आपके लीला चरित्र हैं, माया शक्ति के द्वारा आप इन्हीं लीला चरित्रों को प्रकट करते हैं, प्रकाशित करते रहते हैं। इसलिए मैं कोई आश्चर्य नहीं मान रहा हूं, क्योंकि 50 बार मैंने आपकी मंगलमयी लीलाओं को देख चुका हूं मैं, इसलिए मैं अद्भुतम ना। अब टीका, एवं अविदुषा इव सर्वज्ञेन, श्रीधर स्वामी कहते हैं, भाव स्पष्ट करते हैं, भगवान हैं तो सर्वज्ञ, लेकिन अविदुषा माने कुछ नहीं जानते, मानो अज्ञानी है ना। अज्ञानी की तरह सर्वज्ञ भगवान जरासंध बधार्थ में पांडव चिकीर्षितम प्रश्न, जरासंध के वध के लिए पांडव क्या करना चाहते हैं यह बात भगवान ने पूछी है। तो क्या भगवान जानते नहीं है, क्या जानते हैं। नारदो माया इयमिति ज्ञात्वा, तो भगवान के सर्वज्ञ होते हुए भी पूछने को देख करके है ना, भगवान की हम मायामयी लीला है यह जान गए, और जान करके कह रहे हैं। दृष्टायत त्रिभि 3 श्लोकों से, विश्वसृजस्य ब्रह्मणोपि मायिनो मोहकस्य, हे भगवान विश्व की रचना करने वाले ब्रह्मा जो महामायावी हैं उनको भी मोहित करने वाली आपकी माया शक्ति है। ते स्वशक्तिभिर्विद्यादिभिर् भूतेषु अंतर्यामितया चरतो वर्तमानस्य। देखिए भगवान की माया शक्ति के ही अवान्तर स्तर जो हैं, अज्ञान भी है और ज्ञान भी है। विद्या और अविद्या दोनों माया की शक्तियां हैं, इसलिए जीव के पक्ष में अविद्या रहती है और शरीर में जो भगवत तत्व भगवान रहते हैं उनके पक्ष में विद्या रहती है। वही कहते हैं स्वशक्तिभिर विद्यादिभिः, विद्या आदिकों के द्वारा भूतेषु अंतर्यामितया चरतः, प्राणियों के भीतर अंतर्यामी रूप से आप विचरण करते रहते हो। जीव तो अब अज्ञानी बना रहता है, किंतु भगवान भी जीव के भीतर हैं, किंतु वे अज्ञानी की तरह नहीं है, वो तो ज्ञानी की तरह से, नहीं तो फर्क क्या रह जाएगा। तो अंतर्यामितया चरतो वर्तमानस्य, आप ऐसे वर्तमान रहने वाले हैं भगवान, है ना। ऐसी आपकी माया को मैंने बहुत बार देखा है। यद्यहम भूतेषु वर्ते तद्धि भूतानि माम किम न पश्यन्ति,
तो भगवान की ओर से अगर तर्क किया जाए कि अच्छा नारद जी ये बताओ कि अगर मैं सभी जीवों के भीतर वर्तमान हूं तो सारे जीव मुझको क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं देख पाते? तत्राह उसका उत्तर देते वह्नेरी उच्छन्न रुचहिति, जैसे वह्नि की ज्वाला अग्नि छिपी रहती है, काष्ठ में व्याप्त रहती है, ऐसे भगवान जो हैं सभी प्राणियों के भीतर रहते हैं, छिपे रहते हैं। स्वशक्ति भिरेव छन्ना रुक प्रकाशो यस्य तस्य। अच्छा, भगवान के स्वरूप को ढकने वाली शक्ति कौन सी है? भगवान की माया है। और कौन शक्ति ढकेगी? दूसरी की शक्ति क्या सामर्थ्य की भगवान को छिपा दे? वो तो भगवान स्वयं अपनी शक्ति से ही अपने को छिपाए रखते हैं। स्वशक्ति भिरे उच्च छन्ना रुक प्रकाशो यस्य तस्य। आपकी अपनी माया शक्तियों के द्वारा ही आपका तेज प्रकाश छिपा रहता है। अतस्तवेदम प्रश्नादिना में अद्भुतम, इसलिए आपने जो यह अनजान की तरह से मुझसे प्रश्न किया है, इसको सुन करके मुझको अद्भुत नहीं लग रहा है। नया आदमी हो तो घबरा जाए कि अरे ये भगवान नहीं है क्या, कोई और है क्या, उसको संदेह हो जाए। किंतु जो विज्ञ हैं, ज्ञाता है, उनको संदेह थोड़ा होगा। फिर कहते हैं तवे हितम को रहति साधु वेदितुम स्वमायेदम सृजतो नियच्छतः यद विद्यमानात्मतया वभाषते तस्मै नमस्ते सविलक्षणात्मने। अब बहुत मूल्यवान बात नारद जी कह रहे हैं। कहते हैं कि देखो, अब कोई भी जीव अगर भगवान को नहीं जानेंगे तो परमार्थ की प्राप्ति ही दुर्लभ हो जाएगी। इसलिए कोई कोई महापुरुष भगवान को जानते भी, नारद जी स्वयं जानते हैं। तो क्या कहते हैं? तवे हितम को रहति साधु वेदितुम। हे भगवान, आपकी ईहित माने चेष्टाएं, लीलाएं कौन जानने में समर्थ हो सकता है, योग्य हो सकता है? साधु, ठीक ठीक, अगड़म बगड़म तो कोई न कोई लोग बोलते रहते हैं। साधु माने ठीक ठीक, कौन आपकी चेष्टाओं को जान सकता है? समायेदम सजतो नियच्छता। क्यों? क्योंकि आप तो अपनी माया से इतने बड़े विश्व को प्रकट करते हैं। सृजता माने उत्पादयता, उत्पन्न करते हैं। नियच्छता माने प्रलय कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर श्री नारद जी यह कह रहे हैं कि यद्यपि रजोगुण की उपाधि को स्वीकार करके संसार की उत्पत्ति का काम ब्रह्मा जी करते हैं, तमोगुणी की उपाधि को अंगीकार करके प्रलय का काम रुद्र करते हैं, किंतु ये तो केवल जो हैं भगवान की माया शक्ति के सहयोगी होते। परमार्थ सिद्धांत तो ये है कि वास्तव में उनके भीतर भी करने वाले भगवान ही होते हैं। तभी तो तीसरे स्कंद में प्रसंग आया है कि ब्रह्मा जी को जब भगवान का दर्शन हुआ, मोहित हो गए। जब कमल में प्रकट हुए थे तब भगवान का दर्शन हुआ, भगवान की स्तुति की, भगवान ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, उनको बताया। तो वहां ब्रह्मा जी ने प्रश्न भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान, अब आप एक कृपा और करो। मैं आपकी आज्ञा से संसार बनाने जा रहा हूं, लगने जा रहा हूं, किंतु कहीं मुझ में यह अभिमान ना आ जाए कि मैंने कैसा बढ़िया संसार बना दिया, दूसरा कोई बना नहीं सकता। यह अहंकार ना आ जाए। ब्रह्मा जी घबराए हुए हैं कि अहंकार ना आ जाए। उस अहंकार से बचाव के लिए भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का दर्शन पढ़ाया ब्रह्मा जी को। का इसको हृदयंगम कर लो तो गड़बड़ी नहीं होगी तुमसे।
इससे साबित हो गया कि ब्रह्मा जी तो केवल दिखावे के लिए करता है। वास्तविक शक्ति तो भगवान की पारमार्थिक शक्ति ही संसार को उत्पन्न करने वाली, रक्षा करने वाली और संहार करने वाली भी है। ये बात कह रहे हैं, है ना। ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को भी दूसरे स्कंद में यही तो कहा। नारद जी ने जब प्रश्न किया कि पिताजी आप ध्यान किसका करते हैं, मैं तो समझता हूं कि आप ही परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, आपके अलावा भी कोई है क्या? तो ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कहा कि पहले मैं उन भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं जिनकी माया से मोहित होकर के तुम लोग, नारद जैसे लोग भी मुझको जगत गुरु मानते हैं, मुझी को भगवान मानते हैं, जबकि जगत गुरु भगवान तो कोई अन्य है और हैं। तो कहते हैं कि इस तरह से श्री भगवान के बारे में नारद जी उद्गार व्यक्त करते हैं। अब नारद जी से उन्होंने शिक्षा पाई हुई है तभी तो जानते हैं, नहीं तो कैसे जानते। सृजतो नियच्छतः, है ना। यद्यपि आप माया के द्वारा ब्रह्मा से सृष्टि कराते हैं, माया के द्वारा रुद्र से प्रलय कराते हैं, माया के द्वारा भगवान विष्णु संसार की रक्षा करते हैं, है ना। यद विद्यमान आत्मतया वभाषते। एक बात और कहते हैं कि भगवान माया के रूप में सृष्टि का होना, संसार का प्रकट होना, तो इस माया के संसार में जो अस्तित्व आया है वह अस्तित्व आपका आया है। क्योंकि माया का मतलब ही होता है जो न हो, किंतु जीवों को क्या लगता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये क्यों लगता है? गोस्वामी जी की पंक्ति देखिए, जासु सत्यता ते जड़ माया। जिन भगवान पारमार्थिक ब्रह्म परमात्मा के पारमार्थिक सत्य के प्रभाव से जड़ माया साभास सत्य इव मोह सहाया, है ना। सत्य है नहीं लेकिन सत्य जैसी भाषित होती, वही कह रहे हैं। यद विद्यमान आत्मतया वभाषते। असल में माइक प्रपंच, विश्व प्रपंच के भीतर अस्तित्व रूप में, सत्ता रूप में आप अगर विद्यमान न होते तो ये कुछ भी अस्तित्व समझ में न आता, इसकी सिद्धि ही न होती। संसार में कारण गुणा कार्य गुणानारभन्ते इस न्याय को लेकर के वाक्यपदीकार ने एक बात कही है ना। परम ब्रह्म परमात्मा सच्चित आनंद है ना। तो ये जो ब्रह्म के जो तीन ये विलक्षण स्वरूप भूत गुण हैं, उसका उन्हीं का कार्य जगत में है। तो जगत में जो पदार्थों का अस्तित्व है वह सत वहीं से आया है। और चित माने प्रकाशमानता, ये घट है, ये पट है, ये प्रतीति हो रही ना, प्रतीति चित्त का कार्य है, चित्त का स्वरूप है। और उनको देख करके जो आह्लाद होता है, जैसे है ना, माने अनेक व्यक्तियों को, पदार्थों को, वस्तुओं को, भोगों को देख करके जीव कितना प्रसन्न होता है, आह्लादित होता है। तो ये आनंदांश जो है उसी परमात्मा का आया। तो सच्चित आनंद के रूप में ये तीनों वस्तुएं जो हैं सृष्टि के भीतर विद्यमान हैं। तो ये क्यों प्रतीत हो रही हैं? क्योंकि ये परमात्मा में, भगवान में पारमार्थिक रूप से होने के कारण ये प्रतीत हो रही हैं। वही कहते यद विद्यमान आत्मतया वभाषते। आप आत्मा रूप से इन सबों में मूलतः विद्यमान हैं, इसीलिए संसार का, माया का प्रपंच यह है, वह है, ऐसा है, वैसा है, यह भासमान हो रहा है ना। तस्मै नमस्ते सविलक्षणात्मने। ऐसे भगवान को जो स्वविलक्षणात्मा है। स्वविलक्षणात्मा का मतलब भगवान से विलक्षण और कुछ भी नहीं है।
माने भगवान सबसे विलक्षण है, भगवान से विलक्षण और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भगवान से विलक्षण अन्यत्र जो माइक जगत दिखाई दे रहा है, वह सत्यत्व जो है भगवान के, भगवान से ही आया हुआ सत्यत्व है, चित्त है, आनंद रूपत्व है। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। ठीक है। इदम जगत कथम भूतम, यह संसार कैसा है। आशादेव यत्तव अचिंत्य माया, जो आपकी अचिंत्य माया से विद्यमानात्मतया उभासते, है ना, आपकी माया से यह विद्यमान रूप होकर के जो भाषित हो रहा है, तो चूंकि इसकी आत्मा आप हैं, माया की आत्मा भी तो भगवान ही हैं, इसलिए भगवान जो है, भगवान को छोड़ करके माया कोई तत्व हो ही नहीं सकती तीनों काल में। इसीलिए माया शक्ति को लेकर के भगवान में द्वैत नहीं आता, अद्वितीयता में कोई बाधा नहीं पड़ती, क्योंकि बाधा तब पड़े जब माया नाम की वस्तु भगवान को छोड़ करके अलग स्वतंत्र दिख सके, कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए माया शक्ति को लेकर के भगवान में द्वैत नहीं आता, एक। और दूसरी बात यह है कि भगवान आधार है माया के, इसलिए माया से उपस्थित पदार्थ में अस्तित्व प्रतीत हो रहा है कि यह सत है, अन्यथा वह सत्य प्रतीति न हो। विद्यमानात्मतया उभासते तद जगत सृजतः, ऐसा जो जगत उसको रचना करने वाले ब्रह्मा, परमार्थतः तो रचने वाले आप, किंतु केवलम तुभ्यम नमनमेव शक्यमित्याह, किंतु मैं केवल आपको नमस्कार ही कर सकता हूँ, क्योंकि नमस्कार के अलावा और भगवान को कुछ नहीं किया जा सकता। तस्मै नमः इति, क्योंकि भगवान इतने विलक्षण हैं कि उनके संबंध में और कोई बात नहीं हो सकती। तस्मै नमः, नमन में शक्य मित्या, नमन ही शक्य है। होता स्वेन रूपेण सर्वतो विलक्षणात्मने अचिंत्या इत्यर्थ, क्योंकि भगवान अपने पारमार्थिक रूप में, देखिए भगवान जब भी दृष्टिगोचर होंगे तो माया सबलित दृष्टिगोचर होंगे, ग्राह्य होंगे, ज्ञान का विषय भी बन जाएंगे। किंतु विशुद्ध भगवत तत्व जो परमार्थ तत्व है, स्वेन रूप, उसी को स्वेन रूप माने परमार्थ रूपेण सर्वतो विलक्षणात्मने, सबसे विलक्षण है। सबसे विलक्षण होने से कोई साधन उनको ग्रहण नहीं कर सकते। अचिंत्या इत्यर्थ, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनुषा सह, श्रुति यही कहती है। फिर कहते हैं जीवस्य यः संसर्तो विमोक्षणं न जानतो नर्थ बहात् शरीरतः, लीलावतारै स्वयशः प्रदीपकं प्राज्वालयत्वा तमहं प्रपद्ये। अब देखिए भगवान के परम पारमार्थिक स्वरूप को लक्षित कराने के बाद, है ना, देखिए भगवान के सोपाधिक, भगवान जो हम जीवों का कल्याण करने के लिए अपने स्वरूप को प्रकाशित कर लेते हैं, प्रकट कर लेते हैं, तो भगवान जब स्वेच्छा से अपने स्वरूप को जीवों के कल्याण के लिए प्रकट कर लेते हैं, तो उनको जो है पारमार्थिक भगवत स्वरूप की अपेक्षा 2 नंबर का नहीं कल्पना करना है। यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि भाई असली भगवान तो जो है, पारमार्थिक भगवान तो निरुपाधिक ही हैं, ये तो थोड़े से, ऐसा नहीं। शास्त्र की दृष्टि देखिए, श्रीमद् भागवत की विशेष करके दृष्टि ये है ना,
ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने भक्ति दर्शन में कहा है कि जैसा निरुपाधिक निर्विशेष भगवान का परम पारमार्थिक तत्व स्वरूप है, ठीक उसी कोटि का निरुपाधिक भगवान का सगुण साकार स्वरूप भी है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। अगर इसमें जरा सा भी गड़बड़ किया तो शास्त्र की दृष्टि जो है गलत हो जाएगी। नारद जी वही बात कह रहे हैं, जीवस्य यह संसर्तो विमोक्षणम न जानतो अनर्थ बहात शरीरता। क्यों? क्योंकि देखिए भगवान का जो इस रूप में प्रकट होना है, उनका तो संसार को बनाना भी जीव के कल्याण के लिए है, जीव पर अनुग्रह करने के लिए है। फिर स्वयं को प्रकट करना जीव के अनुग्रह के लिए नहीं होगा तो और काहे के लिए है? तो कहते जीवस्य यह संसर्तो विमोक्षणम। श्री नारद जी कहते हैं भगवान जीव जो संसार में भटक रहा है, संसरण कर रहा है, पैदा हो मरो, पैदा और मरो, इससे वो छुट्टी कैसे मिले जीव को, है ना? अच्छा, अब छुट्टी जिस रास्ते से मिल सकती उसको जानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है ना। विमोक्षण न जान तो अनर्थ बहात शरीरता। क्यों नहीं जानता? तो कहते हैं अनर्थ बहात शरीरता। अरे सारे अनर्थों की ओर बहाने वाला ये शरीर मिला हुआ है, स्थूल शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर। इस शरीर से संबंधित होकर के संसरण करने वाला जीवात्मा मैं कैसे इससे बचूंगा, मोक्ष पाऊंगा, इस बात को जानता ही नहीं है। देखिए कितनी गहराई से बात उठा रहे हैं, जानता ही नहीं। और जो भगवान का परम पारमार्थिक स्वरूप निरूपाधिक जिसका वेदांत निरूपण करता है वो कैसे जानेगा? इतना आसान है जानना उसका, उपाय ही नहीं है। इसलिए लीलावतार स्वयश प्रदीपकम, इसलिए आपने लीला पूर्वक अवतार ग्रहण किया। और देखो भगवान का अनुग्रह, भगवान की उदारता। भगवान जो है ये नहीं सोचते कि अरे एक बार तो अवतार लेकर के हमने सब कर दिया, अब फिर अवतार लो, फिर अवतार लो, ऐसा नहीं। ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना किया भगवान से जीवों की दुर्दशा को देख करके, धर्म के ह्रास को देख करके, तो अपना परामर्श भी दिया कि भगवान मुझको तो लगता है कि आप जो हैं अर्चा रूप में अवतार लेंगे तब बात बनेगी। कहा ठीक है, ले लेंगे, तुरंत स्वीकार कर लिया। माने जीवों के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए भगवान जो है विलंब लगाते ही नहीं है। इसलिए लीलावतारई ही बहुवचन है ना। लीलावतारों के द्वारा क्या करते हैं? स्वयश प्रदीपकम, उन लीलावतारों के द्वारा भगवान के मंगलमय यश को प्रकाशित करते, प्रकट करते। अवतार लेंगे, लीला करेंगे तब तो प्रकट होंगे, प्रकाशित होंगे। यश प्रदीपकम प्राज्वालयत्वा, आपने उनको प्रज्वलित किया, है ना। उस दीपक को प्रज्वलित किया जिस दीपक के प्रकाश में भगवान का मंगलमय यश जीव को समझ में आ जाता है, आने लगता है। और जब भगवान के मंगलमय यश का चिंतन करने लगता है, कथन करने लगता है, श्रवण करने लगता है, कीर्तन करने लगता है, तो ही संसार से मोक्ष पा सकता है ना। त्वातमहम प्रपद्ये, आपने इस प्रकार का यश प्रकाशक दीपक जलाने के लिए आपने नाना अवतार चरित्रों को प्रकाशित किया है। ऐसे आपको मैं नमस्कार कर शरण में ले लेता हूँ। तमहम प्रपद्ये, ऐसे मैं आपकी शरण में हूँ। उन भगवान की शरण लेनी है, सगुण भगवान की। ठीक है। नन्वेवं भूतस्य किम माया चेष्टितैः,
फिर किसी ने प्रश्न किया कि भगवान यदि ऐसे हैं जैसा आप नारद जी ने बताया 3 श्लोकों में, तो भगवान माया से चेष्टाएं क्यों करते हैं, है ना? शुद्ध शुद्ध चेष्टाएं करें, करना हो तो बताते हैं कि भाई देखो, इसमें भी भगवान के हृदय में जीवों के प्रति अनुग्रह है। हाँ, जीवस्य अविद्या, है ना, अविद्या तमसा व्रतत्वेन, क्योंकि जीव अविद्या रूपी अंधकार से घिरा हुआ है। अविद्या अंधकार है। व्रतत्वेन अनर्थ प्रापकात् शरीरात् संसरतः, अनर्थ प्राप्त कराने वाले शरीर को लेकर के वह संसरण कर रहा है, बार बार पैदा हो रहा है, मर रहा है। तेनैव तपसा तस्मात् शरीरात् विमोक्षोपाय मजानतः, और वह शरीर जब तक समेटे हुए है, पकड़े हुए है, तब तक, है ना, उस के कारण से जो है ना, शरीरात् विमोक्षोपाय मजानतः, मोक्ष का उपाय उसको मालूम ही नहीं पड़ता। उसी अविद्या के कारण शरीर से जो जुड़ी हुई है। इसलिए अजानतः, न जानने वाले जीव के कल्याण के लिए, मोक्ष देने के लिए, प्राज्वलयत प्रदीपितवान, आपने अपने यश को प्रज्वलित किया है, जला दिया है, दीपक जला दिया है। उसके प्रकाश में अब वह जीव जो है परमार्थ वस्तु को जान जाएगा। तम त्वा त्वाम, ऐसे आपकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यश श्रवणाद फिर जीव से मोक्षार्थ मित्यर्थ, माने यश, भगवान के मंगलमय यश का लोक श्रवण करेंगे जीव, तो जीव का मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए सीधी सी बात है, वेदों का तात्पर्य यही है कि भगवान का सगुण स्वरूप जीव के कल्याण का ही मार्ग है। भागवत में यह बात कई बार दोहराई गई है, बार बार। अथाप्याश्रावये ब्रह्मो नरलोक विडम्बनम, राज्ञः पैत्र स्वश्रेयस्यो भक्तस्य च चिकीर्षितम। इस तरह से श्री नारद जी ने भगवान की प्रार्थना करते हुए यह कहा कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, आप तो इसी प्रकार के सर्वज्ञ होते हुए भी लीला चरित्र करते रहते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं तो मैं बताऊंगा भी। हे मन ब्रह्मन, या ब्रह्म, हाँ, अथाप्याश्रावये ब्रह्म नरलोक विडम्बनम, आप ब्रह्म परमात्मा होकर के भी नरलोक माने मनुष्य जीवन की का जो नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, ऐसे आपको हैं तो आप ब्रह्म ही, किंतु मानव लीला का विडंबन कर रहे हैं। ऐसे आपको मैं जरूर सुनाऊंगा कि पांडव क्या करना चाहते हैं। राज्ञा पैत्र स्वश्रेयस्यो, महाराज परीक्षित, जो आपकी पिता की बहन बुआ के लड़के हैं, पैत्र स्वश्रेयस्यो भक्तस्य चो चिकीर्षितम, 3 संबंध बताए। एक तो महाराज युधिष्ठिर, सम्राट चक्रवर्ती, आपकी बुआ के पुत्र हैं और आपके भक्त। सबसे बड़ा विशेषण तो भगवान के भक्त हैं। पांडव भक्तस्य च चिकीर्षितम, वे क्या करना चाहते हैं, यह बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आश्रावये श्रावयिष्यामि, माने सब सुनाऊंगा। नरलोक विडम्बनम तस्य त्वाम ब्रह्म, है ना, आप ब्रह्म परमात्मा होकर के मनुष्य लोक का लीला कर रहे हैं, ऐसे आपको मैं जरूर सुनाऊंगा। कहीं कहीं पाठांतर में ब्रह्म न होकर के ब्रह्मण पाठ है। तथाप्याश्रावये ब्रह्मण ऐसा है, तो उसकी व्याख्या करते हैं, है ना, ब्रह्मणित पाठेपि हे ब्रह्मण परमात्मन, तो संबोधन हो गया हे परमेश्वर, है ना, क्योंकि परमात्मा का पर्यायवाची है ब्रह्म।
न लोकानुकारिणम त्वाम श्रावयिष्यामीति। आप परमात्मा ब्रह्म होकर के भी मनुष्य लोक का अनुकरण कर रहे हैं, ऐसे आपको मैं सुनाऊंगा। हाँ, आप सुना रहे हैं। यक्षति त्वाम मखेन्द्रेणो राजसूयेन पांडव पारमेष्ठ्य कामो नृपतिस्तद्भवान् अनुमोदताम्। श्री नारद जी कहते हैं कि भगवान पांडव है ना, युधिष्ठिर महाराज, मखेन्द्रेण राजसूयेन त्वाम यक्ष्यति। मखेंद्र माने जैसे गजेंद्र, वैसे मखेंद्र माने यज्ञों का इंद्र, यज्ञराट, राजसू यज्ञ, राजसू यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ बहुत सबसे बड़े बड़े यज्ञ, इनको हर कोई नहीं कर सकता। तो यज्ञों के इंद्र जो राजसू यज्ञ है उसके द्वारा है ना, पांडव युधिष्ठिर महाराज आपकी आराधना करेंगे। त्वाम यक्ष्यति, आपकी अर्चा पूजा करेंगे। पारमेष्ठ्य कामूर्न प्रतिस्तद्भवान् अनुमोदताम। किस लिए करेंगे ये भी कह रहे हैं उनको कोई लोक नहीं चाहिए कि भाई ये दूसरे लोग यज्ञ करते हैं कि हमको ब्रह्मा बना दिया जाए, ये दे दिया जाए, वो दिया जाए। फिर किस लिए? पारमेष्ठ्य कामा का मतलब है परमेश्वर परमात्मा की नित्य प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, आपकी प्राप्ति की कामना से करेंगे। तद्भवान् अनुमोदताम, आप कृपा करके उसका अनुमोदन करें। ठीक है? नहीं? अच्छा, अनुमोदन करने के लिए देखिए कोई ये सोचे कि भगवान यहीं से अच्छा ठीक है कह दो कि करें, ऐसा नहीं। अनुमोदन का मतलब केवल स्वीकृति नहीं, फिर क्या? तस्मिन् देव कृतवरे भवन्तं वै सुरादयः दिदृक्षवः समेष्यन्ति राजानश्च यशस्विनः। श्री नारद जी गहराई से बताते हैं, कहते हैं कि भगवान यह राजसू यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है, क्रतुवर है, क्रतुओं में श्रेष्ठ है। उसमें हे देव, हे भगवान, उस श्रेष्ठ यज्ञ में आप समझ लीजिए कि आपका दर्शन करने की इच्छा से सुरादय माने देवगण आएंगे। समेष्यन्ति राजानश्च यशस्विनः, और यशस्वी राजा लोग भी आएंगे। सारे देवता आएंगे और यशस्वी राजा लोग आएंगे, अपराधी पापियों को छोड़ करके। क्यों आएंगे? आपका दर्शन करने के लिए। भगवान के दर्शन की अभिलाषा लेकर के देवता और उच्च कोटि के राजा लोग आएंगे। इसलिए भगवान आपको वहां चलना चाहिए। ये नहीं कि यहीं से कह दो कि ठीक है करो, यज्ञ करो। ठीक है? न चात्रैवानुमोदनम कार्यम, हे भगवान आप यहीं से बैठे बैठे अनुमोदन कर दें, ऐसा नहीं। किंतु तत्रा गंतव्यम इत्याशयनाः, किंतु वहां आपको आना पड़ेगा, इस आशय से कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दर्शन के अभिलाषा से सारे देवतागण और सारे उच्च कोटि के राजा गण दर्शन करने के लिए आवेंगे। तो आप जाएंगे तभी तो दर्शन कर पाएंगे। अच्छा, फिर भगवान के दर्शन की महिमा बता रहे हैं। श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् पूयन्ते अन्ते वशायिनः तव ब्रह्ममयशेषो किमुतेक्षाभिमर्शिनः। श्री नारद जी कहते हैं कि भगवान मैं जानता हूं, श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात्, आपका मंगलमय यश सुन करके, कीर्तन करके, केवल मात्र ध्यान करके, पूयन्ते अन्ते वशायिनः, अन्ते वशाई पुलकश आदि अधम मनुष्य योनि में, वे भी पवित्र हो जाते हैं। आपके मंगलमय यश, नाम कीर्तन की, ध्यान की इतनी बड़ी महिमा है कि सबसे निकृष्ट अंत्यज आदि, पुलकश आदि भी पवित्र हो जाते हैं सुन करके, कीर्तन करके।
है ना। फिर भगवान बताइए, ताव ब्रह्मयशेषो किमुतेक्षाभिमर्शिना, है ना। ऐसे भगवान आप ब्रह्ममय हैं, है ना। हे ईश्वर, किमुत इच्छाभिमर्शिना, फिर बताइए कि जब जो लोग आपका नेत्रों से दर्शन कर लेंगे, आपके चरणों को छू लेंगे, हाथ छू लेंगे, अंग छू लेंगे, तो उनको कितनी बड़ी पवित्रता प्राप्त हो जाएगी, इसका तो कहना ही संभव नहीं है, ये कह रहा है। तत्र आगताश्च सर्वे त्वद्दर्शनादिना पूता भविष्यन्ति इत्याह, वहाँ जो भी देवता और राजा लोग आएंगे और जो और भी दूसरे जो आएंगे, वे आपका दर्शन पा करके पवित्र हो जाएंगे। श्रवणादीति अंते वसायिनः माने स्वपचापि, स्वपचादि भी पवित्र हो जाते हैं। क्या कह रहा है? स्वपचापि ब्रह्मयश ब्रह्म घन मूर्ते, क्योंकि आपकी ब्रह्म घन मूर्ति ब्रह्ममयी मूर्ति है ना। इच्छा च अभिमर्शः स्पर्शनम च तौ विद्येते ये शाम, फिर जिन लोगों को आपका दर्शन मिल जाएगा, आपका स्पर्श मिल जाएगा, दोनों या दोनों में से कोई एक भी जिनको मिल जाएगा, तो उनके पवित्र हो जाने में तो कहना ही क्या है। फिर कहते हैं, यस्यामलम दिव्यशः प्रथितम रसायाम भूमौ च ते भुवन मंगल दिग्वितानम मंदाकिनीति दिव भोगवतीति चाधो गंगेति चेह चरणाम्बु पुनाति विश्वम। और भी उससे बढ़कर के बात नारद जी कह रहे हैं, कहते हैं भगवान मैं जानता हूं जिन आपका निर्मल यश, यश अमलम यशः, जिन भगवान आपका निर्मल यश पवित्र यश दिवलोक में स्वर्ग में प्रथितम माने प्रसिद्धम प्रचारितम, रसायाम रसातल लोक में, भूमौ भूलोक में माने तीनों लोकों में, स्वर्ग लोक में, भूलोक में, पाताल लोक में, तीनों लोकों में भगवान आपका निर्मल यश फैला हुआ है। चत्ते भुवन मंगल दिग्वितानम, भुवन मंगल जो है संबोधन है, हे सारे भुवनों का मंगल करने वाले भगवान, अथवा सारे भुवनों के मंगल स्वरूप भगवान, आपका निर्मल यश तीनों लोकों में, स्वर्ग में, पाताल में, भूलोक में कैसे फैला हुआ है। विततम प्रथितम दिग्वितानम, जैसे दिशाएं सर्वत्र फैली हुई हैं, दिशा से रहे तो एक इंच बराबर भी जगह नहीं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य वायव्य आदि कोण से दिशाएं सब, उससे शून्य कुछ है ही नहीं। जैसे दिशाओं के मध्य में बीच में कोई खाली जगह नहीं, बाल के बराबर भी, इसी प्रकार से आपका पवित्र यश हो तीनों लोकों में वितान की तरह से छाया हुआ है। एक तो ये है ना। दूसरी बात और भगवान के, एक तो मंगलमय यश, और दूसरी बात और कहते हैं मंदाकिनीति दिवि भोगवतीति चाधो गंगेति चेह चरणाम्बु पुनाति विश्वम। इसी प्रकार से आपके चरणों का धोवन गंगा जल, चरणाम्बु गंगा, ये चरणों का धोवन जल है आपका, यह मंदाकिनी के नाम से स्वर्गलोक को पवित्र कर रहा है और भोगवती के नाम से पाताल को पवित्र कर रहा है और गंगा के नाम से भूलोक को पवित्र कर रहा है। चाहे दृष्टांत है, जैसे आपका चरणों का धोवन, चरणोदक गंगा जल स्वर्ग पाताल भूलोक को पवित्र कर रहा है, सारे विश्व को पवित्र कर रहा है, वैसे ही आपका निर्मल यश तीनों लोकों में दिग्वितान की तरह से फैला हुआ है, छाया हुआ है। इसलिए
इसलिए जो कोई भी सुनेगा वह दर्शन करने के लिए दौड़ा चला आएगा, तो वह पवित्र हो जाएगा। इसलिए आपको वहां आना चाहिए। ठीक है। कैमुत्यम अतिशयना, कैमुति का न्याय से और अतिशय बताते हुए कहते हैं यस्येति, हे भुवना नाम मंगल रूप, सारे भुवनों के मंगल रूप भगवान, दिव्य पाताले भूमौ च, पाताल में भूलोक में, प्रथितम यश यशो विश्वम पुनाति, जिन आपका यश सारे विश्व को पवित्र कर रहा है। कैसे? जैसे दृष्टांत है, उपमा है ना। प्रथितम दिग्वितानम दिग्भवनानाम वितानवद अलंकरणम, सभी दिशाएं जैसे सर्वत्र व्याप्त हैं, वैसे ही दिशाओं की तरह से, दिशाओं की वितान की तरह से भगवान का मंगलमय यश सर्वत्र व्याप्त है, फैला हुआ है ना। हे भुवना नाम मंगल रूप, हे भुवनों के मंगल रूप, अलंकरणम हो गया यहाँ तक। तथा चरणाम्बुच, इसी प्रकार से आपका चरणोदक भी प्रथितम पुनाति, तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर के पवित्र कर रहा है। कथम तत्प्रथितम, कहाँ से फैला हुआ है वह? दिव्य मंदाकिनी थी, स्वर्गलोक में मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्धि है। अधस्य भोगवती थी, पाताल लोक में भोगवती के नाम से प्रसिद्धि है। और ईच भूमौ गंगाई थी, और भूलोक में गंगा के नाम से प्रसिद्धि है। तस्य तवागमनात् सर्वं मंगलम पवित्रम च भविष्यति भावः, ऐसे आपके भगवान आगमन होने से उस यज्ञ में सारे लोक लोकांतर और सारे प्राणी पवित्र हो जाएंगे। श्री शुकवाद। अब सुखदेव भगवान जो हैं आगे, तत्र ते स्वात पक्षेषु अगृहणत्सु विजिगीषया वाचः पेशैस्मयन् भृत्यम उद्धवम प्राह केशवः। आप कहते हैं कि देखो, श्री नारद जी ने तो भगवान से निवेदन कर दिया, किंतु नारद जी यही चाहते हैं कि भगवान जो हैं यज्ञ में जरूर पहुँचे, किंतु उसके पहले जो दूत ने जरासंध के गिरफ्तारी में रहने वाले राजाओं की प्रार्थना सुनाई थी, उसको सुन करके यदुवंशी लोग बड़े उत्साहित थे। चलो चढ़ाई करके जरासंध को मार डालेंगे, राजाओं को छुड़ाएंगे। तो ज्यादा उनका मस्तिष्क जो है जरासंध पर विजय पाने की ओर लगा हुआ था, इसलिए वे है ना चंचल दृष्टि हो गए। उनको नारद जी का प्रस्ताव कम जचा, तिरस्कार तो नहीं किया लेकिन कम जचा। उनको ये लगा कि जरासंध का वध करके पहले राजाओं को छुड़ाना चाहिए, पीछे फिर यज्ञ आदि शांत होकर के देखना चाहिए। वही कहते हैं कि आत्मपक्षेश माने भगवान के पक्ष की यदुवंशी, अग्रहणत्सु, क्योंकि उनको ये था कि बहुत दिनों से युद्ध नहीं करने का मौका मिला, चलो अच्छा हुआ लड़ाई होगी। वाचा पेशैस्मयन् भृत्यम, तो यह जान करके भगवान समझ गए कि इन लोगों को ये पसंद नहीं है। तब भगवान अपने भृत्य उद्धव जी से है ना मधुर मीठी वाणी में कहने लगे। क्या कहने लगे? तत्रैवं नारदोक्तम तेषु वर्तमानेषु आत्मीय पक्षेषु। नारद जी ने जो यज्ञ की प्रशंसा की, तो आत्मपक्ष के जो लोग यदुवंशी थे, जरासंध से विजिगीषया आग्रहणत्सु, वे जरासंध से युद्ध के उत्साही थे, इसलिए ग्रहण नहीं, स्वीकार नहीं कर रहे थे। स्मय मानेषु, है ना, इसलिए है ना अमन्य मानेषु, अघनसु अमन्य मानेषु, उसको ठीक नहीं मान रहे थे। तब भगवान वाचः पेशैः, पेशल वाग्भिरित्यर्थ, मधुर वाणी के द्वारा उद्धव जी से मुस्कुरा करके कहने लगे। स्मैन माने मुस्कुराते हुए। भगवान तो लीला करते हैं ना,
श्री भगवान वाच, क्या कहते हैं भगवान? त्वं हि नः परमं चक्षुः सुहृन्मन्त्रार्थ तत्त्ववित् तथात्र ब्रूह्यनुष्ठेयं श्रद्धाधमः करवाम तत्। हे उद्धव जी, आप हमारे परम नेत्र हो। देखिए, आपके नेत्रों से ही हम देखते हैं, मतलब ये हो गए, असली नेत्र तो आप ही हो। और सुहृद माने हितैषी हो। तो तीसरा मंत्रार्थ तत्वविद, मंत्रणा के अर्थ तत्व को हो जानने वाले हो। माने मंत्रणा में ऐसी मंत्रणा सिद्ध की जाए जिसका फल सुंदर हो, इस तत्व के वेत्ता हो। तीन विशेषण हो गए। तथात्र ब्रूहि अनुष्ठेयम, अब तुम ही बताओ विचार करके कि इस संबंध में हमको क्या करना चाहिए, क्या अनुष्ठान करना चाहिए। पहले जरासंध की खबर लेनी चाहिए कि यज्ञ में चलना चाहिए। श्रद्धाधमः करवाम तत्, जो कुछ तुम बताओगे हम श्रद्धा पूर्वक वही करेंगे। इस तरह से भगवान ने उद्धव जी का बड़ा आदर किया, है ना। शिशुपाल वध उस काव्य में यही मंत्रणा का बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। वहाँ बलराम जी अपने पक्ष रखते हैं, वे तो युद्ध का पक्ष रखते हैं, और उसको काट करके उद्धव जी यज्ञ में चलने का पक्ष रखते हैं। बड़ा विस्तृत है काव्य, वो यहीं से लिया है उन्होंने। तो कहते हैं मंत्रार्थानाम मंत्र साध्यानाम तत्वविद परिपाक वेदिता चक्षुष्टे हेतु। भगवान उद्धव जी को यह क्यों कहते हैं कि तुम हमारे परम नेत्र हो? तो कहते हैं हाँ, इसलिए कहते हैं। एक नेत्र तो स्थूल होते हैं, एक नीति का नेत्र होता है ना। नीति का बोध जिसको हो गहरा वो नेत्र है। तो उनका नेत्र माने नीति के नेत्र हैं। कैसे? मंत्रार्थानाम मंत्र साध्यानाम, मंत्रणा करके जो उसमें जो अर्थ निकाला जाए, प्रयोजन निकाला जाए, उसे साध्य जो तत्व उसको जानने वाला, माने परिपाक वेदिता, जो पक्के तौर पर जान जाए कि ऐसा करने से ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसा न करने से ये होगा, ये होगा, ये होगा। ऐसे उद्धव जी हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तो हमारे परम नेत्र हो, तुम जो बताओगे वही हम श्रद्धा पूर्वक मानेंगे, करेंगे। अब आगे भगवान सुखदेव जी कहने लगे, इत्युपामंत्र तो भर्त्रा सर्वज्ञेनापि मुग्धवत् निदेशम शीर्षाधायो उद्धव प्रत्यभाषत। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से उद्धव जी ने देखा कि हमारे स्वामी भगवान, भर्त्रा माने स्वामी, और वो भी कैसे स्वामी? सर्वज्ञ परमात्मा। वे जो है मुझको इतना महत्व दे करके मुझसे मंत्रणा की राय ले रहे हैं, और किस तरह? मुग्धवत, मानो अपना कुछ जानते ही नहीं है, बिल्कुल अनजान बने हुए से, सर्वज्ञ हो करके भी इस तरह से मुझको महत्व दे रहे हैं, मेरे द्वारा निर्णय कराना चाहते हैं। निदेशम शीर्षाधायो, किंतु भगवान की आज्ञा को सिर में धारण किया उन्होंने। उद्धव प्रत्यभाषत, और उद्धव जी अपना पक्ष अपने दृष्टि से विवेचन करने लगे। टीका नहीं है। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम भगवद्गीता सप्ततितमोऽध्यायः।